माँ, कैसे परेशान हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? विक्की बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो बेटा, थोड़े दिनों से आंखों से धुंधला सा दिखाई दे रहा है और मैं डॉक्टर के पास गई थी। वो बोल रहा था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ, डॉक्टर के पास चलते हैं, ऑपरेशन की डेट ले लेते हैं। ठीक है बेटा। डॉक्टर ने 60,000 का खर्चा बताया था। 30,000 तो मेरे पास है और 30,000 वो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, पैसों की क्यों टेंशन ले रही हो? 30,000 चाहिए ना, वो मैं दे दूंगा। ठीक है बेटा। क्या तुम 30,000 रुपए दोगे इन्हें? हाँ तो क्या हुआ? मम्मी जी, आपको एक आंख से दिख तो रहा है, क्यों ना तुम इन एक आंख से ही काम चला लो। नहीं बहू, बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है। सुबह तो मैं बाथरूम में गिरने से बच गई। तो आपको कौन सा रोज रोज ऑफिस जाना पड़ता है? आपको तो बैठे बैठे हर चीज मिल ही रही है। अरे तुम ये कैसी बात कर रही हो? माँ का ऑपरेशन कराना है तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। 30,000 रुपए जाएंगे। अगर इन्हें इलाज ही कराना है तो किसी सरकारी अस्पताल में करा ले। इतने महंगे अस्पताल में क्या जरूरत है कराने की? क्या सरकारी हॉस्पिटल? अरे माँ का ऑपरेशन कराना है, अगर कुछ हो गया तो? हाँ तो मत कराओ ना। और वैसे भी मम्मी जी को भी एक आंख से दिख तो रहा है, जब दूसरी आंख से नहीं दिखेगा ना तब करा लेंगी। और हाँ खबरदार, अगर मम्मी जी को 1 रुपए भी दिए तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। हाय माँ, तो कुछ करोगी? कुछ प्रसन्न होगा। सिमरन, सिमरन, भैया आप यहाँ अचानक? क्या हुआ बेटा, क्यों घबरा रहा? अरे वो है ना, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में है, उनकी सर्जरी होनी है। अरे वो है ना, मेरे पे 1.5 लाख रुपए कमी पड़ रही है और डॉक्टर बोल रहे हैं अगर टाइम पर सर्जरी ना हुई ना तो दिक्कत आ जाएगी। और सिमरन, मैं बहुत जगह गया पर कहीं पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ। लेकिन भैया मेरे पास तो सिर्फ 1 लाख रुपए रखे हैं, अब कैसे होगा? बेटा तू घबरा मत, मेरे पास कुछ पैसे रखे, वे ले जा। पैसे की वजह से उनका इलाज नहीं रुकना चाहिए। राज बेटा, मेरे पास 30,000 रुपये है, तू ने ले जा और जो बाकी चाहिएंगे वे विक्की पे मैं ट्रांसफर करवा दूंगी। चिंता न करे बेटा, उसके घर देर है अंधेर नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, कोई जरूरत नहीं है 1 रुपया भी देने की। ये क्या बोल रहे हो आप? मेरे पापा का अर्जेंट ऑपरेशन होना है, आप इतना भी नहीं कर सकते मेरे पापा के लिए? नहीं कर सकता। जब मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए 30,000 रुपए की जरूरत थी, जब तो तुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, और अब अपने पापा के लिए 1.5 लाख रुपए देने को तैयार हो। सिमरन, कुछ सीखो मेरी माँ से। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने पैसे देने के लिए हाँ बोल दी, जबकि उन्हें खुद पैसों की जरूरत है। सॉरी, मुझे माफ कर दो, लेकिन आप पैसे दे दो। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो? विक्की बेटा, पुरानी बातों को भूल जा, अभी ना पैसों की जरूरत है, तू पैसे दे दे। नहीं माँ, आप परेशान मत हो, इन्हें पैसों की कोई जरूरत नहीं है। क्या? ये एक ड्रामा था। क्या ये सब एक ड्रामा था? हाँ सिमरन, ये सब ड्रामा था। माँ, राज को मैंने ही बोला था ये सब करने के लिए, और मैं इसको ये बताना चाहता था जब बात अपनों पर आती है ना तो कैसा लगता है। आपने हमेशा इसे अपनी बेटी की तरह माना और इसने कितनी बेइज्जती करी आपकी। और मैं चाहता तो इसे तभी घर से बाहर निकाल देता, पर मैं इसे सबक सिखाना चाहता था और इसलिए मैंने ये सब किया। विक्की सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मम्मी जी मुझे माफ कर दो प्लीज। मम्मी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद आपसे कभी बदतमीजी नहीं करूँगी और हमेशा आपकी बेटी बन के रहूँगी। और हाँ मम्मी जी, हम ना आज ही जाके किसी अच्छे से हॉस्पिटल में आपका इलाज कराएंगे। सुनो जी, आपको पैसे लेने की कोई टेंशन नहीं है, मैं और मम्मी मैनेज कर लेंगे। बेटा तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे बहू नहीं हमेशा बेटी माना है। अगर सुबह का भुला हुआ शाम को वापसी आ जा तो सब भुला नहीं कहते। इस लड़की से करी तूने शादी? हमने कितने बड़े बड़े घर के रिश्ते भेजे पर तूने हाँ ही ना करी।
और शादी करी भी तो किसते है जिसके घर वालों ने खाने का इंतजाम भी बढ़िया ना करा था। आधे बराती तो भुक्के भी चले गए थे। और तुझे पता, जब मेरे भाई का रिश्ता आया था, कितने बड़े घर से रिश्ता आया था, सारा शहर देखता रह गया था। इसके बाप ने फ्रीज, कूलर, टीवी, बेड, ये तो आम चीज है, सब दे दें। मेरे भाई को तो 2-2 फ्लैट दिए थे, वो भी बढ़िया सोसाइटी में। और कैश की तो पूछ ही मत, सोना, चांदी और डायमंड के 4 सेट चढ़ाए थे अपनी लड़की पे। और खाने की तो पूछा ही मत, बारात के जाने के बाद भी 2 दिन लो गरीबों में बांटा था खाना। अगर तुझे ऐसे गरीब घर में से ही लड़की लानी थी तो पहले बता देता, हम इतनी मेहनत ही क्यों करते। और पता कितनी दिक्कत हुई इतने बड़े बड़े घर से रिश्ते लाने में। सही कह रही थे भाभी। और वो अभिषेक गौर थे ना, 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे। और सोना चांदी, घर का सारा कीमती सामान पता नहीं किसके देने के लिए तैयार थे। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते छोड़ गए, तन्ने इसका शादी कर ली। अच्छा एक बात तो बताओ, इतने बड़े बड़े घर के रिश्ते छोड़ के जो तुमने इससे शादी करी, ऐसा के ले आई यहाँ? लेके क्या आई होगी? 2 जोड़ी कपड़े और मजा लगे, ये बिजली दिलवादी हो गई। क्यों? इसके घर का तो जुगाड़ना। अरे तुम दोनों ये क्यों पूछ रहे हो कि ये दहेज में क्या लाई है? तुम ये पूछो ना कि इसमें क्या क्या अच्छाई है। अच्छाई भी है इसमें। अरे अच्छाई का क्या चार डाल लगा? अगर कहीं जाना पड़ गया, इमरजेंसी पड़ गई तो कैसे जाओगा? अरे चुप मत बैठे, मैं समझ गई तो इसकी अच्छाई बजागा बैठ के। भाई एक बात बता, अगर तुझे इमरजेंसी में पीछे की जरूरत पड़ेगी या दे देगी? मैं समझ गया, इसकी अच्छाई दे देगी तुझे पीछे। अरे विक्की, इसके घर वाले कितने बड़े बेशरम हैं, अपनी लुंडी खाली हाथी भेज दी। अरे बस करो तुम लोग, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब से आए हो यही पूछे जा रहे हो कि ये दहेज में लाई क्या है, दहेज में लाई क्या है। अरे तुम्हें यही जानना है ना कि ये दहेज में क्या लेके आई है, तो मैं बताता हूँ। जब से मैंने इससे शादी करी है ना, मैं बहुत अमीर आदमी बन गया हूँ। और एक बात बताओ, एक बाप ने अपनी सबसे कीमती चीज़ मुझे दे दी, अपनी बेटी। एक भाई ने अपनी कमजोरी, और एक बहन ने अपनी परछाई, और एक माँ जो दुनिया में सब कुछ दे सकती है सिवाय अपने औलाद के। और उस माँ ने भी मुझे अपनी गुड़िया सी बेटी दे दी। और इतना सब कुछ तो मुझे मिल गया, और मुझे क्या चाहिए? और अगर अब बारी देने की है ना, तो वो मेरी है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसे इज्जत, प्यार और दुनिया की सारी खुशी दूं। और हाँ भाभी, आप तो एक औरत हो, और आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि औरत को अगर कुछ दो तो वो 2 गुना करके देती है, वो चाहे प्यार हो या फिर नफरत। क्यों, सही कहा ना? और हाँ, क्या कह रही थी कि ये कार लेकर नहीं आई? अगर मैं कल को बीमार हो गया तो कार ख्याल रखेगी मेरा? नहीं ना, ये ख्याल रखेगी मेरा। जिंदगी मुझे इसके साथ गुजारनी है, ना कि कार के साथ, और ना ही इसके लाए हुए दहेज के सामान के साथ। और उसके बाद क्या हुआ? शादी के 2 दिन बाद ही बहू चली गई ना वापस अपने घर, और साथ में आपके भाई को भी ले गई। वो भाई जिसकी आपने सालों साल परवरिश करी, इतनी मेहनत से पढ़ाया और इतना बड़ा आदमी बनाया, और वो 2 दिन की आई हुई लड़की तुम्हारे भाई को ही लेकर चली गई। अगर लाइफ पार्टनर अच्छा हो ना, तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलती है। और वैसे भी मेरे माँ बाप ने मुझे इस लायक बनाया है कि दहेज में मिलने वाला कीमती सामान और गाड़ी, उससे भी कहीं ज़्यादा मैं खुद खरीद सकता हूँ। और मुझे ज़रूरत नहीं है दहेज लेने की। दहेज वो लोग लेते हैं जिनके बस की लाइफ में कुछ करना नहीं रहता। और बुरे समय में ना इंसान साथ देता है, ना कि ये सामान। और अगर इंसान साथ है ना, तो ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम अभी तक देख क्या रहे हो? तुम जा सकते हो। और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे घर आने के लिए। विक्की, तुम्हें पता है, मैं पहले ये सोचती थी कि मुझे कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, पर आज जब तुमने मेरा फेवर लिया ना, मुझे बहुत खुशी हुई। आज मुझे तुम पर गर्व है, और मैं तुम्हें पाकर ना बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ और बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी वाइफ मिली। सुनो, उनकी बकवास सुन के ना तुम्हारा सर पक गया होगा। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। भाभी कैसी हो?
मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? बस बढ़िया। अरे लाओ भाभी, मैं हेल्प करा दूँ अगर कुछ काम हो तो। मेरा फोन बज रहा है, मेरे पास ना तुम्हारी ये फालतू बकवास सुनने का टाइम नहीं है। कोई नहीं भाभी, एक ना एक दिन तो फंसाए में आवेगी, छोड़ दूँ मैं भी नहीं। जिया, जिया बहू, ए सुनाई ना दे रहा, कहाँ रहेगी? जी माँ जी। अरे तुझे सुनाई ना देता? इतनी देर से माँ आवाज दे रही तुझे। टाइम देखा है, मेरी चाय का टाइम हो लिया। कल को मिलेगी, कल सांझ को। वो माँ जी, दूध फट गया था तो मार्केट से जाके अभी दूध लेकर आई हूँ। अभी बना देती हूँ मैं आपके लिए चाय। अरे भाभी जी, कभी हमसे भी पूछ लिया करो चाय। आज मुझे भी चाय पीनी है, एक कप चाय मेरे लिए बना देना। लेकिन आप तो कभी चाय पीते नहीं, आज अचानक? ये क्या तरीका है मेरे बेटे से बात करने का? अरे आज इसका मन कर रहा होगा चाय पीने का, कह दे तुझे। अगर जोर पड़ रहा तो बता दे। और तेरी दिक्कत क्या है? अपनी कमाई की पी रहे, तेरी कमाई की कोई पी रहे? तेरे से जबान चलानी आवे, हाथ पैर नहीं। जा चाय बना ले। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ चाय। और हाँ भाभी, थोड़ा सा जल्दी जाओ और प्यारी सी चाय बना के लाओ। ठीक है। माँ जी चाय। आज के बाद ना मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत कर लेना। और तेरी हिम्मत कैसी है बच्चे का हाथ लगाने की? अब तो तू जबान चलावती, ये भात भी चला लगे। क्या कहा आपने? अब तक तो मैं आप लोगों की सारी बात मानती रही, पता है क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ने ना मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं और आप लोगों ने इस बात का फायदा उठाकर मुझे कितना टॉर्चर किया। लेकिन अब नहीं मम्मी जी। क्या ड्रामा हो रहा है? या तो बात तो भी मुका ही सबूझ, तन्ने से सिर पर चढ़ा रखी। अगर तू काबू में रखता ना तो अजीब दिन न देखना पड़ता। क्या कहा आपने? काबू में रखता? अरे चुप हो जाओ, मजा कुछ बताओगे, हो के रहा हूँ। तेरी लुगाई ने राज पर हाथ उठाया। तेरी इतनी हिम्मत, कन्या मेरे छोटे भाई पर हाथ खाया। आज तो हाथ लगा दिया, आज के बाद हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचना। आप लोगों को ये तो दिख गया कि मैंने इस पे थप्पड़ मारा, पर आप लोगों को ये नहीं दिखा कि मैंने इसे थप्पड़ क्यों मारा। ये मेरे साथ रोज बदतमीजी करता था, मुझे रोज गंदी नजरों से देखता था, जब तो किसी ने उसको कुछ नहीं बोला। और तो और ये अपने आवारा दोस्तों को घर लेकर आता था जब आप ऑफिस चले जाते थे। और आज तो इसने हद ही कर दी, इतनी गंदी तरीके से मेरा हाथ पकड़ा, वो भी माँ के सामने। माँ ने तो इसे कुछ नहीं कहा। मेरा दिल को पकड़ा। भैया, ये झूठ बोल रही है, क्या आपको मेरे पे विश्वास नहीं है? अगर मेरा भाई बोला ना तो वो बिल्कुल सच बोल रहा। माँ, ये इस घर में आपकी लाई है ना, मेरे का भी दोष दे रहे, खुद झेलो ना। अब और मुझे तो ना इसके लक्षण पहले से खराब नजर आ रहे थे। पता नहीं बेटा, मेरी आंखों को तो पट्टी बन रही थी। मैंने सोचा गरीब घर की है, संस्कारी होगी। मुझे फिर पता था कि हमारे नसीब में सुख शांति है ही नहीं। क्या कहा मम्मी जी आपने कि मेरे अंदर संस्कार नहीं है? अच्छा, जब तो मेरे अंदर बहुत संस्कार थे जब मैं चुप थी। आज मैंने अपने हक के लिए लड़ाई कर ली तो मेरे अंदर संस्कार नहीं है, मैं बदतमीज हूँ। अरे अब तक तो मैं चुप इसलिए थी ताकि मेरे माँ बाप को बुरा न लगे, लेकिन बस अब नहीं। अब बात मेरी इज्जत और सम्मान पर आ गई है। आप लोगों को पता है, आप लोग गंदी नाली के वो कीड़े हो ना, जिसे कितना ही धो दो रहना तो गंदी नाली में है। और तुम्हें तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, पुलिस में कंप्लेन करूंगी, अंदर डलवा के छोड़ूंगी। और हाँ, तुम्हें भी तो पता चले कि किसी की लड़की पे हाथ धरने का क्या अंजाम होता है। अरे भाभी, प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, कसम से मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये क्या बोल रहा तू? इसका मतलब जो जिया बोली वो बिल्कुल सच है? जी भैया। और हाँ, अब मुझे ना ऐसे घर में नहीं रहना जहाँ औरत की इज्जत और सम्मान ना हो, और जिस घर में ना मेरे पे विश्वास करने वाला कोई ना हो। जा रही हूँ मैं इस घर से, तलाक के पेपर आपको जल्दी मिल जाएंगे। जब से
से तू इस घर में आई कोई काम ढंग का नहीं आ रहा, चारों तरफ से बुरी खबर आ रही। सबके घर में तो लक्ष्मी आवे और मेरे घर में मनुष्य आई, मनुष्य। मम्मी जी मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरे साथ ऐसे कर रही हो? अब भी नहीं पूछ रही क्या होगा, तेरा चेहरा देख कर होगा। मेरे लोंडे का एक्सीडेंट हो गया, ये तो माता रानी की कृपा है कि मेरे लोंडे को कुछ नहीं हुआ, और गलती में तो कुछ बचा ही नहीं। और मम्मी जी इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो मेरी है जो मैं अपने लोंडे को तुझे भी आकर ले आई। मम्मी जी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसे क्यों बोल रही? मेरा तो ऐसा मन कर रहा तुझे भी पकड़ कर धक्के मार के बाहर काट दूं। मम्मी जी आप मुझे इस घर से मत निकालो प्लीज, मैं कहाँ जाऊंगी? हट पड़े मनुष्य कहेगी, मेरे सामने तो ओ भी ना जाइए। मुझे नहीं पता तू कहाँ जा रही कहाँ नहीं, अरे समझ में। विक्की बेटा क्यों परेशान सा लग रहा? माँ 3-4 महीने से बिजनेस में लॉस पे लॉस हुए जा रहा है। सब कुछ करके देख लिया पर कुछ सही होने का नाम नहीं ले रहा। ठीक कैसा हो जाएगा जब तक ये मनुष्य घर में है? जब तक यह घर में है ना कुछ भी ठीक होने वाला नहीं। माँ ये कैसी बात कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं, जब से इस मनुष्य के कदम ना इस घर में पड़े ना कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। माँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है, और जो आप बोल रही हो ना इसे तलाक दे दी। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। देख विक्की, जब से यहाँ इस घर में आई तेरा एक्सीडेंट भी हो गया, बिजनेस में लॉस भी चल रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम रोड पर आ जाएंगे, अब कटोरा हमारे हाथ में आ जाएगा। माँ यू एक्सीडेंट सामने वाले की गलती से हुआ है। आप ये भी तो देखो, एक्सीडेंट में पूरी गाड़ी खत्म हो गई और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। क्या पता वो इसकी वजह से हुआ हो। बस बस बेटा ज्यादा तारीफ ना करे इसकी। तू एक काम कर, मेरे लिए काम वाली रख दे। देख बेटा इस मनुष्य के हाथ का खाना खाते तो मुझे बहुत डर लगा है कहीं ये मुझे जैन ना दे दे। आ गए तेरी मर्जी। हेलो हेलो मैम, ये जिसका फोन है ना उनका एक्सीडेंट हो गया है। एक ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था और इतनी तेज टक्कर लगी कि उनकी मौके पर ही डेथ हो गई। क्या? अब क्या हो गया? सुबह सुबह रो लगी मनुष्य। माँ जी उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या? माँ जी हमें एक कॉल आई थी, विक्की का एक्सीडेंट हो गया और वो अब इस दुनिया में नहीं बचे। क्या? मेरा बच्चा। ये सब तेरी वजह से हुआ। खा गई ना मेरे बच्चे को। मैंने बहुत बड़ी गलती करी तुझे अपने घर में लाके। जब से तू आई ना जब से मेरे घर में कुछ ना कुछ हो रहा है। मेरे घर तूने नाश कर दिया, मेरे घर खत्म कर दिया तूने। मेरा बच्चा खा गई, मेरे बच्चे को खा गई। अब तू इस घर में नहीं रहेगी। चल यहाँ से निकाल, निकाल मेरे घर से, निकाल। माँ जी निकाल निकाल। एक बात सुन, तूने अपना पति और मेरा बेटा खाया है, तू जा भी जाएगी ना लोगों को भी खाएगी। अब तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल रही हूँ, लेकिन अब की बार तो दोबारा मेरे घर में आ गई ना तो तेरे टुकड़े कर दूंगी। जा यहाँ से।